सर, एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने और आज जो है उसका फैसला आया है, जस्टिस साहब ने जो है रिजाइन दे दिया। किस तरीके से? मुझे सुबह सुबह फोन आया, करीब मैं समझता हूँ 12 कितना बज रहा है, 11:30 के आसपास, TV9 से। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि आज एक आम जनता जो सड़क पे एक लाई चना खाते हुए यहां मुकदमा लड़ती है, उसके भरोसे की जीत है, ये उसके भरोसे की जीत है। लेकिन बहुत डिलेड है, बहुत देर में हुआ ये, और ये देर में हुआ इसके पीछे हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बड़ा वो जिम्मेदार है इसके लिए। बहुत सारी कमियां हैं, संविधान इतना टाइट है कि इम्पीचमेंट हो नहीं पाता, प्रोटेक्शन इतने ज्यादा हैं कि जबकि सच्चाई यह है कि प्रोटेक्शन इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन तो इसलिए होना चाहिए कि न्याय जो है वो निर्भय होकर वो दे सकें, लेकिन अब प्रोटेक्शन इस तरह की चीजों में मिला, उन्हें पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। तो कैसे इसको देख रहे हैं सर? मेरे हिसाब से अभी लड़ाई जारी है, FIR होनी चाहिए। अभी तक FIR नहीं हुई, होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए किसी अच्छी एजेंसी से, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकलना चाहिए। देखिए, साबित हो जाए गुनाह तो सजा दी जाती है। अब एक सवाल मुझसे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि अभी गुनाह साबित नहीं हुआ। जज के पद पर गुनाह साबित होने की जरूरत ही नहीं है, शंका ही काफी है। सीजर्स वाइफ, शंका हो गया, जज पद से आप हट जाइए। आप सही हैं या गलत हैं ये बाद में तय होगा, लेकिन शंका हो गई, अब आप नहीं रह सकते। उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कल्प्रिट थे या नहीं थे, साबित अब करना पड़ेगा सजा देने के लिए। अगर वो पाया वाकई में जिम्मेदार है तो ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड शुड बी सेंट बिहाइंड द बार। इस रेजिग्नेशन पीछे क्या वजह लग रही है? मुझे तो ऐसा लगता है रिजिग्नेशन एक पिछला आपको देखिए, जो अब तक जितने बार भी ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, सारे जजेस ने जब ये देखा कि अब वो फंस जाएंगे इम्पीचमेंट में, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि रिजिग्नेशन से उनके जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे। जैसे पेंशन है, और भी पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब मिलते रहेंगे। अब वो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके, लेकिन वो अफेक्ट नहीं होते। तो अब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो एक्सेप्टेबल है। इम्पीचमेंट से तो सब चीज अफेक्ट हो जाएगी, लेकिन रिजिग्नेशन से नहीं होगी अफेक्ट, और ये बड़ी चालाकी का मूव है। लेकिन चलिए, कुछ से कुछ भला, अब वो कुर्सी पे बैठने लायक तो नहीं थे। ये जाहिर करता है कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% जिम्मेदार है। किसी के घर पे कैश बरामद हो रहा है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं। अच्छा चलिए, बरामद हो रहा है, आपको नहीं मालूम, तो गायब किसने कर दिया? वहां से एविडेंस किसने मिटाए? एक आम आदमी के घर में दूसरा आदमी घुसने की हिम्मत करता है तो ट्रेसपास में डरता है। जजेस के घर में जहां इतनी सिक्योरिटी है, कोई बाहरी घुस सकता है क्या? सब लीपापोती करने का तरीका है। अब ये एक्सेप्ट होगा रेजिग्नेशन? हाँ, अभी तो लंबी प्रक्रिया है, हमें नहीं लगता कि एक्सेप्ट नहीं होगा। किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? ये भेजा है प्रेसिडेंट के पास, उस पर जो प्रोसीजर है, राय मंत्रालय से राय ली जाती है, और भी गवर्नमेंट से भी पूछा जाता है। नहीं, टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ समय तो लग ही जाएगा। जस्टिस वर्मा ने रिजाइन कर दिया है और लोगों ने नोट जलते हुए उसकी वीडियो आई थी, लोगों ने देखा। अब किस तरह से आप इस सिचुएशन को देखती हैं? तो अफसोस की बात है कि अब बिल्कुल मामला खत्म होने वाला है, और इस दुनिया को, इस देश के नागरिकों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसे किसके थे, कितने थे और कैसे चले, क्योंकि अब इंक्वायरी बंद हो गई, खत्म हो गई। तो ये हमारे कानूनी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब वो बात अलग है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैंने आगे भी कहा है कि इतनी देर क्यों लगाई रिजाइन करने में? सबसे बेहतर होता अगर वो रिजाइन कर देते और रिजाइन करने के बाद कहते कि मैं किसी भी इंक्वायरी में सबमिट करने को तैयार हूँ। इसके अलावा 2 पिटीशन फाइल कर दिए सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट होने के लिए, और अंत में नतीजा क्या हुआ? रिजाइन किया उन्होंने। अब क्या होगा? अब वो प्रेस में जाके कहेंगे कि मैं ही तो विक्टिम हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। क्या पुलिस को कोई कार्रवाई अपनी तरफ से करनी चाहिए? जी, उनको कोई अभी इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं कि उनको प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, वो तो उनकी खत्म हो गई, और अगर पुलिस चाहे तो प्रोसिक्यूट कर सकती है।